आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि 100% कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप रट सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आप लोग के लिए ढूंढ कर लाया हूँ ऐसे ही क्वेश्चन, जो टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑक्स मिलिट्री पैक्ट किस देश से जुड़ा है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्वी नौसेना कमान से निम्नलिखित में से किस शहर में 36वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में 36वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पैराइड डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 19 सितंबर। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पैराइड डे मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, मैनी पोकियाओ से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर है मुक्केबाजी। वह मुक्केबाजी खेल से जुड़े हैं। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, सोनालिका कृषि सम्मान पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था? इसका आंसर है किसानों को सोनालिका कृषि सम्मान पुरस्कार 2021 को प्रदान किया गया था। तो बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया था, जो 12 से 17 अक्टूबर तक किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में 12 से 17 अक्टूबर तक स्थान आयोजित किया गया था। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, विश्व रोगी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रोगी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 सितंबर। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, विश्व गुलाब दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 सितंबर। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है, 8वीं HCL इंटरनेशनल ब्रिज चैम्पियनशिप का समापन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 18वीं HCL इंटरनेशनल ब्रिज चैम्पियन का समापन हुआ था। अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य प्रमुखों की SCO परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में 21वीं बैठक आयोजित की गई थी। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, एशिया मनी 2021 के अनुसार किस बैंक की भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक
भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी है। तो बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन ये है, कैबिनेट के कितने वर्षों के लिए स्कूलों में पीएम घोषणा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। 5 वर्ष कैबिनेट ने 5 वर्षों के लिए स्कूलों में पीएम घोषणा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोग रट लें, क्योंकि ये इस तरह के जनरल अवेयरनेस जो करंट वाले हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं करें, अच्छे से रटें या फिर अपने दिमाग में डाल लें। तो चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए कितनी राशि के प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 13,000 राशियों को प्रस्ताव देने की मंजूरी दी है। तो चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट बैंक ने किस अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो बॉलीवुड एक्टर है, उसे ही ब्रांड एम्बेसडर फिनो पेमेंट बैंक का बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने के लिए समय सीमा निम्नलिखित में से किस महीने तक बढ़ा दी है? इसका आंसर है मार्च 2022। ये बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भेल संयंत्र में आधुनिक डाटा सेंटर का उद्घाटन किया था? इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही स्टार्ट किया गया था। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, भारत में कितने समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है 8। तो चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, कितने जिला खनिज फाउंडेशन सरकार ने आयकर भुगतान से छूट दी थी? तो वो है 165। इसका आंसर है 165। बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? तो इसका आंसर है 6 भारतीय संस्थान शामिल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालिंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 19। भारत ने 19 पदक जीते हैं टोक्यो पैरालिंपिक 2020 में। चलिए बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है, ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए कितनी राशियों के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखेंगे और इसे दिमाग में डाल लेंगे। इसका आंसर है 300 मिलियन। 300 मिलियन राशि के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, केंद्र ने 23 राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF ने अपने हिस्सों की दूसरी किस्त अग्रिम के रूप में कितनी राशि जारी करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 7,27,440 करोड़ देने की मंजूरी दी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सितंबर 2021 तक कितना ऋण दिया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है 14 लाख। 14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अंतर्गत सितंबर तक किसान ऋण दिया गया था। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगस्त 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति में कितने प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है 11.39, लगभग 11.39% की वृद्धि हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन है, पीरामल समूह के कितने राशि में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन DHFL का अधिग्रहण पूरा किया है? तो इसका आंसर है 34,250 करोड़। तो बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका आंसर है पन्ना जिला। पन्ना जिला में कटिंग एंड पॉलिशिंग पार्क स्थापित करने की
प्रक्रिया शुरू की है। तो बढ़ते हैं हम 32वें क्वेश्चन की तरफ, जो VVI क्वेश्चन है। आप लोग को अब तक जितने भी क्वेश्चन गुजरे हैं वो सभी क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को रट लें और ध्यान में डालें और ध्यान के साथ इसे पढ़ें ताकि ये आपके दिमाग में घुस जाए। तो चलिए हम जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अफ़गानिस्तान। भारत निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को स्टे वीज़ा प्रदान करेगा? तो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के वासियों को भारत नागरिक स्टे वीज़ा प्रदान करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ UPI और पे नाउ फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की घोषणा की थी? तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। RBI और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और पे नाउ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है। लिंकेज को जुलाई 2022 तक परिचालन के लिए लक्षित किया गया है। तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ मिलकर RBI ने UPI की सेवा प्रदान दी है। तो इसका आंसर है सिंगापुर। तो चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन है, KVIC ने स्थानीय रेशम उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए किस राज्य में पहला सिल्क यार्न उत्पाद केंद्र स्थापित किया था? तो इसके आंसर जानने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने कटक जिले में चौदार में ओडिशा का पहला शटर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किया है। यह रेशम धागा उत्पाद केंद्र शटर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और उत्पादन लागत को कम करेगा। तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में यह सृजन करने के लिए सिल्क यानी उत्पाद के केंद्र स्थापित किया गया था। तो बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है, नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है, वो किस पेशे से जुड़े थे? तो आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं पहले। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संगीत में मौत हो गई थी। तो इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र गिरी का निधन हो गया था। वो किस पेशे से जुड़े थे? तो वो भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो उसे महंत कहते हैं। तो इसका आंसर होगा महंत। चलिए अब बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से निपटने के लिए कितनी किस्मों की शुभारंभ किया गया है? तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण से निपटने के लिए 35 फसलों की किस्मों का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष लक्षणों वाली 35 फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 35 फसलों की किस्म का शुभारंभ किया है। अब बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन है, RBI वित्त विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में कुबेर भुगतान प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया है? तो आइए हम देखते हैं इसका संक्षेप। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा और कोषालय महानिदेशालय के सहयोग से वित्त विभाग ने जम्मू और कश्मीर के सभी जिला कोषागार अधिकारियों के लिए कुबेर भुगतान प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया। कुबेर भुगतान प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो बढ़ते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में बलावावी बालचंद्र का निधन हुआ है, वो किस पेशे से जुड़े थे? मनामाई में ग्रेट लेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष और डीन मेरिट प्रोफेसर बालाकी बालचंद्र का निधन हो गया है। बालाकी बालचंद्र 5 जुलाई 1937 से 28 सितंबर 2021 एक भारतीय अकादमिक थे, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट के प्रोफेसर
एमेरिट्स के रूप में काम किया। वह बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष और चेन्नई, भारत में ग्रेट लेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डीन एमेरिट्स भी थे। बालचंद्र प्रोफेसर पेशे से जुड़े थे। अब बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में द वेस्टर्न नोबल कमांड सेलिंग चैंपियन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? द वेस्टर्न नोबल कमांड सेलिंग चैंपियन 2021 का आयोजन इंडियन नोबल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, मुंबई में 23 सितंबर 2021 से 26 सितंबर 2021 तक किया गया था। तो इसका आंसर है द वेस्टर्न नोबल कमांड सेलिंग चैंपियन 2021 मुंबई में आयोजित हुआ था। अब बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने 11 राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी राशि जारी की है? केंद्र ने 11 राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2427 करोड़ रुपए जारी किए हैं। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकाय के लिए 11 राज्यों को 2427 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो हम 11 राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2427 करोड़ जारी किए गए हैं। इसका आंसर है 2427 करोड़। तो हम बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है, हाल ही में एबीडी ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत कम किया है? ये वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन और बोल देता हूँ। हाल ही में एडीबी ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत कम किया है? आइए इसके बारे में जानते हैं। एशिया विकास बैंक ने महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को पहले के 11% से घटाकर 10% कर दिया गया है। पहले 11% था, अब 10% कर दिया गया है। तो भारत के आर्थिक विकास का अनुमान आपको 10% कर दिया गया है। इसका आंसर है 10%। तो हम बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने चुनाव जीता है, वह किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि करंट से पूछा गया है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने चुनाव जीता है, वह किस पार्टी से जुड़े थे? तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। कहा कि वह भारत कनाडा संबंधों और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करना जारी रखना चाहते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने जो चुनाव जीता है वो कनाडा पार्टी से थे। तो इसका आंसर है कनाडा। इसका आंसर है तो इसका आंसर है कनाडा। तो बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में करंट अफेयर से पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात गुलाब किस तट पर पाया जाता है? चक्रवात गुलाब किस तट पर पाया जाता है? तो हम इसको समझ लेते हैं। पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात गुलाब के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। आप लोग गौर से सुनेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात गुलाब के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। चक्रवाती तूफान गुलाब उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया है और यह उत्तर पश्चिम और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित है। तो इससे ये पता चलता है कि हाल ही में चक्रवात गुलाब जो है वो पश्चिम बंगाल की तट पर पाया जाता है। तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये भी करंट से पूछा गया है। आप लोग सवाल गौर से सुनेंगे और नहीं तो आप लोग लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आप लोगों को इस तरह के सवाल से जब आए तो फिर दोबारा कहीं पढ़ना ना पड़े। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, हाल ही में ला पल्मा द्वीप में ज्वालामुखी फटा, यह द्वीप किस महासागर में स्थित है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ला पल्मा द्वीप में ज्वालामुखी फटा, यह द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं।
हाल ही में ला पल्मा द्वीप में ज्वालामुखी फटा है। यह द्वीप स्पेन के अटलांटिका महासागर में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है स्पेन अटलांटिक। तो ज्वालामुखी जो फटा था ला पल्मा द्वीप में वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका आंसर है अटलांटिक महासागर। तो बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी करंट से पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोग गौर से सुनेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने लंबी दूरी की नई परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? जी हाँ, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है हाल ही में। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तर कोरिया ने सप्ताहांत में एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राज्य मीडिया ने कहा है कि विश्लेषकों ने इसे परमाणु क्षमता के साथ देश का पहला ऐसा हथियार माना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा उत्तर कोरिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने लंबी दूरी की नई परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उसका नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है उत्तर कोरिया। तो बढ़ते हैं अपने 46वें क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? यह भी सवाल बहुत अच्छा है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो भारत जापान मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। भारत जापान मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। तो हाल ही में किस देश के साथ भारत ने स्वतंत्र, खुले में समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? वो शहर है जापान। जापान के साथ प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है जापान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 47 यानी कि 47वां क्वेश्चन में लिखा है, हाल ही में YS अडवाल का निधन हो गया है। वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस आयुक्त थे? तो चलिए इनके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर YS अडवाल का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। इससे यह साबित होता है कि YS अडवाल दिल्ली के थे और वो दिल्ली में रहते थे। तो इसका आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47 का है, एस अडवाल दिल्ली के रहने वाले थे। इसका आंसर है दिल्ली। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। द हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ था? तो इसके बारे में जानते हैं। 5 दिनों तक पहले चलने वाला यह उत्सव 24 से 28 सितंबर तक लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। लद्दाख द हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 की मेज़बानी आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75वें साल के उपलक्ष्य में भारत की स्वाधीनता समारोह में हिस्से के रूप में किया जा रहा था। तो इसका आंसर है द हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 हम कह सकते हैं कि लद्दाख में शासित प्रदेश में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है लद्दाख। तो 49वां क्वेश्चन है, सरकार ने मंगू सिंह कार्यकाल किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निर्देशक के रूप में 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है? सरकार ने मंगू सिंह का दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। तो सरकार ने मंगू सिंह को दिल्ली मेट्रो रेल कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। तो सरकार ने मंगू सिंह का कार्यकाल जो है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के प्रबंध निर्देशक के रूप में 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। दिल्ली इसका आंसर है। तो हमारा 50वां क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था?
तो चलिए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के पाठ्यक्रम संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन गुवाहाटी में शुरू हो गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पाठ्यक्रम और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में पूर्वोत्तर के लिए गेम चेंजर बनने की क्षमता है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य के पाठ्यक्रम जो है ये आपको गुवाहाटी में शुरू हुए थे। तो उत्तर पूर्वी राज्य के पाठ्यक्रम संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन गुवाहाटी में के शहर में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर है गुवाहाटी। तो बढ़ते हैं 91वें क्वेश्चन की तरफ। 91वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेगी? तो आइए इसके बारे में कुछ संक्षेप में जान लेते हैं। तो इसमें दिया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेगी। तो इसका आंसर है भवानीपुर। तो चलिए बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की ओर। तो 52 क्वेश्चन है, दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री द्वारा अनुमोदित नई FDI सीमा क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पूछे भी जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई FDI सीमा क्या है? तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दिया गया है, प्रत्यक्ष विदेशी विदेश सरकार ने स्वयंचलित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई FDI सीमा 49 थी पहले, अब 100% कर दी गई है। तो इसका आंसर है 100%। तो बढ़ते हैं 53वें क्वेश्चन की तरफ। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया था? तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में गंधव भकासर सेक्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपातकालीन लैंडिंग फील्ड ALF उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर है गंधव भकासर के राज्य मार्ग 925 पर आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया था। तो हम बढ़ते हैं अपने 54 क्वेश्चन की तरफ, जो कि 54 क्वेश्चन है, किस बैंक ने अग्रणी भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो HDFC बैंक ने प्रमुख भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। वो व्यवसायों, सहस्राब्दियों और व्यापारियों को वीज़ा प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। तो इसके साझेदारी जो है वो है HDFC बैंक के साथ। तो पेटीएम HDFC बैंक के साथ मिलकर अपनी साझेदारी की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा HDFC बैंक। तो हम बढ़ते हैं अपने 55 यानी कि 55वें क्वेश्चन की ओर, जो कि ये है, किस शहर ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 40वें तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियन यानी कि रिजर्व ऑफ कंपाउंड की बेज़बानी की है? तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। झारखंड के राजधानी जमशेदपुर ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 40वें तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप रिजर्व ऑफ कंपाउंड एंड रिकर्व ऑफ और कंपाउंड की मेज़बानी की है। राज्य और खेल नियंत्रण पद्धतियों बोर्ड की कुल 40 सीटें के 950 से अधिक तीरंदाजी और अधिकारी भाग लेंगे। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जो 40वें तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो आपको जमशेदपुर में मेज़बानी की है। जमशेदपुर इसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने 56वें क्वेश्चन की तरफ। तो 56वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तक आपूर्ति करने के लिए कार्गो अंतरिक्ष यान यानी कि तियानझो 3 लॉन्च किया है? तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए आपूर्ति देने के लिए मानव रहित कार्गो अंतरिक्ष यान तियानझो 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो अगले साल तक पूरा होने वाला है। तो तियानझो 3 को जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो अगले साल पूरा होने वाला है। तो इसका आंसर है
चीन है जो चीन देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तक आपूर्ति करने के लिए कार्गो अंतरिक्ष यान तियानझोन-3 लॉन्च किया है, जो कि अगले साल से ये किया जाएगा। तो इसका आंसर है चाइना। अब बात करते हैं 97वें क्वेश्चन की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो ये बात नहीं जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। और वो जानते हैं तो ताकि वो जानने से आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। लोकतंत्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 2008 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जिसे विश्व लोकतंत्र दिवस भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जो लोकतंत्र के समुचित कार्य के लिए सभी सदस्यों की भागीदारी में महत्व पर प्रकाश डालता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है, आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने पास लिख सकते हैं या अपने दिमाग में भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपको हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 15 सितंबर। तो बढ़ते हैं अपने 98वें क्वेश्चन की तरफ। तो 98वें क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने समग्र श्रेणी में किस आईआईटी ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि INIRF में समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IISc में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, जिसके बाद IIT बॉम्बे रैंकिंग के तीसरे स्थान पर है। तो रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो IIT रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है वो IIT मद्रास से है, तो वो उसका आंसर होगा मद्रास। तो आइए बढ़ते हैं 59वें क्वेश्चन की तरफ। तो 59वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बिक्री के लिए निर्धारित 11 कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया का दूसरा प्रयास शुरू किया है। किस मंत्रालय ने बिक्री के लिए निर्धारित 11 कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया का दूसरा प्रयास शुरू किया है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कोयला मंत्रालय ने बिक्री के लिए निर्धारित 11 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया का दूसरा प्रयास शुरू किया है। इनमें से 6 का पूरी तरह से पता लगाया गया है और बाकी का अंकित रूप से पता लगाया गया है। तो कोयला मंत्रालय ने 11 कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया का दूसरा प्रयास शुरू किया है। तो इसका आंसर है, कोयला मंत्रालय ने बिक्री के लिए निर्धारित 11 कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया का दूसरा प्रयास शुरू किया है। तो इसका आंसर है कोयला मंत्रालय। तो हम बढ़ते हैं अपने 60वें क्वेश्चन की तरफ। तो 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सभी कॉर्पोरेट और SME ग्राहकों के लिए रियल टाइम डिजिटल क्रॉस बॉर्डर इनकमिंग भुगतान ट्रैकिंग शुरू की है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो DBS बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन GPI के साथ साझेदारी की और भारत ने व्यवसायों के लिए सीमा पार संग्रह के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। यानी कि DBS ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करने वाला भारत का एशिया प्रशांत का पहला बैंक है, जिसने भारत में करीब 4000 कॉर्पोरेट और बनाए हैं। तो इसका आंसर है DBS बैंक। DBS बैंक ने सभी कॉर्पोरेट और SME ग्राहकों के लिए रियल टाइम डिजिटल क्रॉस बॉर्डर इनकमिंग भुगतान ट्रैकिंग शुरू की है। तो इसका आंसर है BDS बैंक। तो बढ़ते हैं अपने 61वें क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्षों में अपने सबसे ख़राब हैजा के प्रकोप का सामना किया है। यानी कि एक बीमारी जो फैली थी हैजा, उसका प्रकोप का सामना किया है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। नाइजीरिया वर्षों में अपने सबसे ख़राब हैजा और प्रकोपों में से एक देख रहा है, जिसमें 23,000 से अधिक लोग संदिग्ध मामले से मर गए हैं, क्योंकि अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है।
तो नाइजीरिया शहर जो सबसे ख़राब हैजा के प्रकोप का सामना किया है वो शहर है नाइजीरिया। इसका आंसर है नाइजीरिया। तो बढ़ते हैं अपने 62वें क्वेश्चन की तरफ। तो 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उपकरणों पर सॉफ्टवेयर के लिए बाध्य करने के लिए गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना लगा था। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। दक्षिण कोरिया की प्रतियोगिता प्रणाली ने सैमसंग जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने से रोकने के लिए गूगल पर कम से कम $207.4 बिलियन यानी कि $177 मिलियन का जुर्माना लगाने की योजना बनाई है, जैसे कि देश के अब तक के सबसे बड़े अविश्वास दंड में से एक होगा। तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 62 क्वेश्चन का आंसर है। तो हम बात करते हैं अपने 63वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है, निम्नलिखित में से किसने अपने ग्राहक या ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानने नामक एक नया एप्लीकेशन प्रायोगिक इंटरफेस विकसित किया है। उसका नाम क्या है? तो पहले आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। कोविन के एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है, जिससे अपने ग्राहक या ग्राहकों के टीकाकरण की स्थिति KYCVS कहा जाता है। यह संस्थाओं को कोविन के माध्यम से किसी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति की जांच करने की सक्षम करेगा। तो ये जो एप्लीकेशन उस टाइम में लॉन्च हुआ था उसका नाम था कोविन। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो विकसित किया गया था उसका नाम था कोविन। इसका आंसर है कोविन। तो बढ़ते हैं अपने 64वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है, निम्नलिखित में से किसने स्पेन में इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। ये बॉलीवुड से क्वेश्चन है। आप लोग तो खूब बॉलीवुड जानते होंगे, तो आप लोग को तो इसका आंसर पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में मैं कुछ बता दूं। संगीतकार देवज्योति मिश्रा ने फिल्म निर्माता हरि विश्वनाथ की बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए स्पेन 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो वो संगीतकार है देवज्योति मिश्रा। तो देवज्योति मिश्रा ने स्पेन में इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था। तो इसका आंसर है देवज्योति मिश्रा। तो हम बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ये है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्पिन भारत की क्षमता को मजबूत करना नामक का अंगूठी योजना शुरू की है। वाराणसी में स्फूर्ति योजना के तहत मिट्टी के बर्तनों का समूह स्थापित किया। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने स्पिन भारत की क्षमता को मजबूत करना नामक एक अनूठी योजना शुरू की है। एशिया के कुम्हार सदस्य के 1100 से अधिक लोगों के सशक्त बनने के लिए सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में स्फूर्ति योजना के तहत एक मिट्टी का बर्तन का स्थापित किया है। इसका आंसर है खादी ग्राम उद्योग। खादी ग्राम उद्योग। तो बढ़ते हैं आगे। तो 66 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके बारे में जानते हैं कुछ। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करके लॉटरी को छोड़कर ऑनलाइन जुआ खेल या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। तमिलनाडु और केरल पहले ही ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगा चुका है। तो इससे ये साबित होता है कर्नाटक सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका आंसर है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना के तहत 1000 करोड़ की जन कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। ये योजना वाला क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोग को पूछ सकता है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इसके आंसर बताएं। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि उसने अपनी वतन प्रेम योजना के तहत दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ की जन कल्याणी परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। गुजरात सरकार द्वारा ये योजना बनाई गई थी। तो इसका आंसर है गुजरात सरकार। तो इसका आंसर होगा गुजरात।
तो 68वां क्वेश्चन है, RKVY योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया? तो इसके बारे में जानते हैं। तो हम इसके बारे में समझते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत के रूप में विभिन्न रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग से संबंधित कौशल में अगले 3 वर्षों में 18 से 35 वर्ष की आयु के लिए 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण करेगा। तो इससे हम ये जानते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी द्वारा चालू की गई योजना है ये। तो इसका आंसर है रेल मंत्रालय द्वारा की गई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कनिमोझी सोमू और KRN राजेश कुमार को राज्यसभा के लिए किस राजनीतिक दल ने नामित किया था? तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK ने डॉक्टर कनिमोझी सोनू और KRN राजेश कुमार को राज्यसभा के लिए नामित किया। राज्यसभा के लिए चुने गए अन्य मुख्य सदस्य के P मुनीसामी और P वैसलिंगम के इस्तीफे के कारण सीटें खाली हुई थी। तो जो राज्यसभा से जुड़े थे उसका नाम है DMK कनिमोझी सोमू और KR राजेश कुमार ने राज्यसभा के लिए राजनीतिक दल में नामांकित किया है। तो इसका आंसर है DMK। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 70वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मारूप जिले के छाया गांव में चाय पार्क स्थापित कर रहा है? तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। असम राज्य मारूप जिले के छाया गांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है। तो इससे ये समझते हैं कि जो राज्य में चाय की मारूप जिले की चाय स्थापित कर रहा है वो असम राज्य है। तो इसका आंसर है असम। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में समझते हैं कि चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद को किसने संबोधित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद को किसने संबोधित किया था? तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का आह्वान करते हुए कहा कि यह वैश्विक स्वास्थ्य खतरों की वैज्ञानिक खोज और प्रबंधन को आगे बढ़ाएगा। चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद ने किसे संबोधित किया है। तो इसका आंसर है भारती पवार। डॉक्टर भारती पवार को स्वास्थ्य संवाद के लिए संबोधित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 72वां क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और हाल ही का करंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं एक बार और बता दूं, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो इसके बारे में कुछ जानते हैं पहले। 12 सितंबर 2021 को श्री भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में की गई है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो आप देख सकते हैं श्री भूपेंद्र पटेल के नाम को घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में की गई है। तो इसका आंसर है श्री भूपेंद्र पटेल। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्यपाल है? ये भी करंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्यपाल है? तो इसके बारे में कुछ समझते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमती सिंह जो सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एक पद JB रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया है। तो इससे ये साबित होता है कि इसका आंसर कि उत्तराखंड का राज्यपाल गोमती सिंह है। गोमती सिंह इसका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं 74 क्वेश्चन यानी कि 74 क्वेश्चन के लिए। तो 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय में दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं।
वकील तेजस चौहान ने पेरिस में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स (ICC) के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका मतलब है वकील तेजस चौहान को पेरिस में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में दक्षिण एशिया के क्षेत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है वकील तेजस चौहान। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का VC नियुक्त किया गया है? तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रोफेसर नीलिमा सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यानी RTU कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो इससे हम ये समझते हैं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के VC जो नियुक्त किया गया है वो प्रोफेसर नीलिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है प्रोफेसर नीलिमा सिंह। तो बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक विधानसभा द्वारा स्थापित पहला सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये जो है 2021 का बेस्ट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन माना जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को कर्नाटक विधानसभा द्वारा स्थापित पहला सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रावधान किया गया। हाँ, ये जो प्रावधान किया गया, पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को कर्नाटक विधानसभा द्वारा स्थापित जो है विधायक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हम जान सकते हैं कि इसका आंसर हो सकता है मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर है BS येदियुरप्पा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये VVI क्वेश्चन हो सकता है 2019 और 20 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किसने 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है? तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल मोड के माध्यम से राष्ट्रपति भवन से 19 और 20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। जी हाँ, वर्चुअल मोड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल मोड से माध्यम से राष्ट्रपति भवन में 19 और 20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम बढ़ते हैं अपने 78वें क्वेश्चन की तरफ। जो 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संकल्प परियोजना के तहत कोहिमा में उद्यमिता विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि श्री राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास और उद्यमी राज्य मंत्री संकल्प परियोजना के तहत कोहिमा में उद्यमिता विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि तो इसका आंसर होगा श्री राजीव चंद्रशेखर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और नई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम बढ़ते हैं अपने 79 क्वेश्चन यानी कि 79 क्वेश्चन की तरफ। तो 79 क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर ध्यान से सुनेंगे। चलिए पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से CIPET इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा ज़िले में 4 नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर में उद्घाटन किया गया वो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ही किया गया। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। तो हम बात करते हैं अब 80 क्वेश्चन की तरफ। 80 क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो आइए इसके पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में नए रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर हो सकता है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इसका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं अपने 81वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि निम्नलिखित में से किसने NCAP पोर्टल PRANA पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेम्प्ट सिटीज़ लॉन्च किया है। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MIFCC के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु आक्रमण यानी कि NPSP के तहत प्राणा पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेम्प्ट सिटीज़ नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं अपने 82वें क्वेश्चन की तरफ। तो 82वां क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड VVI क्वेश्चन है, आप लोग फिर से सुन ले। निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM लॉन्च किया है। तो आइए इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थितियों की तंत्र के तहत ABDS सूचना साझाकरण के लिए एक सरल ऑनलाइन मंच तैयार करने ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं एवं क्लिक के माध्यम से नागरिक तक पहुंच सके। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर है अमित शाह। तो इसका आंसर है गृह मंत्री अमित शाह। अगर आप लोग को सिर्फ अमित शाह दिखा रहे तो आप लोग उसी पे टिक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि VVI है और शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन हैं। जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन हैं, ये आपको सितंबर की क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पूर्व विदेश मंत्री यानी फूमियो किशिदा जापान की 17 रूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में नेतृत्व की दौड़ जीतने के बाद जापान के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं और 4 अक्टूबर 2021 को पदभार ग्रहण किया है। तो इसका आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका आंसर है फूमियो किशिदा। इसका आंसर है फूमियो किशिदा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 84 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 41 कौशल परीक्षकों को कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 को प्रदान किया है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 41 कौशल प्रशिक्षकों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में उन्हें अनुकरणीय योगदान के लिए कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 को प्रदान किया है। तो इसका आंसर है, तो क्वेश्चन 84 का आंसर है धर्मेंद्र प्रसाद। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है 85, जो कि निम्नलिखित में से किसने गांधी स्मृति नई दिल्ली में एक समारोह में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की शहादत स्थल गांधी स्मृति नई दिल्ली में एक समारोह में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका आंसर है मंत्री श्री विजय गोयल। तो इसका आंसर है विजय गोयल। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बात करते हैं 86 क्वेश्चन की तरफ कि अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आइए इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं संक्षेप में। तो सरकार ने 30 सितंबर 2021 को एयर मार्शल VR चौधरी के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। तो इसका आंसर है VR चौधरी। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर है VR चौधरी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 87 नंबर है कि आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। ये आईपीएल से जुड़े और क्रिकेट से जुड़ा क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को तो खूब पसंद हो गए, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर इस संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में 18 का आंकड़ा पार किया। तो इससे यह साबित होता है कि आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो बने हैं वो है कप्तान रोहित शर्मा। तो इसका आंसर है रोहित शर्मा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, शिमला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को किसने संबोधित किया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ संक्षेप में जान लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शिमला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया है। तो हमें इससे ये साबित होता है कि इसका आंसर है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को पीयूष गोयल द्वारा संबोधित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने 89 क्वेश्चन की तरफ। तो 89 क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी की एथलीट समिति के लिए किसे चुना गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग गौर से सुनेंगे। विश्व तीरंदाजी की एथलीट समिति के लिए किसे चुना गया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत के 3 बार विश्व कप स्वर्ण पदक विजेता कंपाउंड तीरंदाज अभिषेक वर्मा को 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व तीरंदाजी एथलीट की समिति के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर है अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा को विश्व तीरंदाजी की एथलीट समिति के लिए चुना गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, मी अर्कस ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एमआई अर्कस के ब्रांड, जो कि एमआई अर्कस ने अपने प्रीमियम बेबी और मॉम उत्पादों की रेंज के लिए करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। तो हमें इस संक्षेप से यही साबित होता है कि मिर्कस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर खान को चुना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 91वां क्वेश्चन है कि दूरसंचार विभाग के नए विमान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। तो बढ़ते हैं इसके संक्षेप की तरफ। वरिष्ठ नौकरशाह के राजा रमन के दूरसंचार विभाग में सचिव आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को सचिव उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी और आईएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल को सचिव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया। तो इससे हमें यह साबित होता है कि राजेश अग्रवाल को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है राजेश अग्रवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 92 की तरफ। तो 92 क्वेश्चन ये है कि डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसने शुरू किया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसने शुरू किया है। तो चलिए इसका पहले कुछ संक्षेप जान लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने देश भर में डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। डेयरी फार्मिंग और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण करने के लिए NDW भारत के कृषि विश्वविद्यालय के साथ सहयोग कर रहा है। तो इससे हमें यह साबित होता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 93 है कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं।
लेबनान के सबसे अमीर आदमी नजीब मिकाती बने प्रधानमंत्री। यह पद वह 2 बार पहले भी संभाल चुके हैं। तो लेबान के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो अमीर आदमी नजीब मिकाती हैं। तो इसका आंसर है नजीब मिकाती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, किसने कार्यभार संभाला है। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल CP महंती, वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोड़मंडे, जनरल विपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वर्तमान रक्षा सचिव अजय कुमार। तो हमें ये साबित होता है इससे कि इसका आंसर है, तो इसका आंसर है संदीप सिंह। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के कार्यभार संभाल रहे हैं वो हैं संदीप सिंह। तो इसका आंसर है संदीप सिंह। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 95 क्वेश्चन है कि पंजाब के DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पंजाब के DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। असम के दरंग जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक वीरेश कुमार भावरा पंजाब पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक बने। तो इसका आंसर है कुमार भावरा, जो कि वीरेश कुमार भावरा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 96 क्वेश्चन है कि कारगिल में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन में से एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का उद्घाटन किसने किया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कारगिल लद्दाख के हमिटिंगला में दुनिया की सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन में से एक में से पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है अनुराग ठाकुर। तो 96 का क्वेश्चन है का आंसर है अनुराग ठाकुर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने 97 क्वेश्चन की तरफ। तो 97 क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के लिए 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट किसने लॉन्च किया था। हिमाचल प्रदेश के लिए 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट किसने लॉन्च किया था। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री अनुसुख मांडविया ने संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए 15 मोबाइल चिकित्सा इकाई का शुभारंभ किया है। तो हमें इस संक्षेप से ये साबित चलता है कि अनुराग ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया था। तो इसका आंसर है मंत्री अनुराग ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 98 क्वेश्चन है कि यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी है। यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी। तो इससे ये साबित होता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 99 क्वेश्चन है जिज्ञासा को 1 वर्ष के भीतर भारत के से अधिक ज़िले में स्कूलों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। ये क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश व्यापारी मुक्त टेली मेडिसिन परामर्श सह दवा सुविधा का शुभारंभ किया है। मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक कनेक्ट कार्यक्रम जिज्ञासा को 1 वर्ष के भीतर भारत के 700 से अधिक जिलों में फैलाया जाए। तो इसका आंसर है 700 से अधिक जिलों में स्कूलों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाए। तो 700 इसका आंसर है, 700 जिला। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन की तरफ, जो है कि तो ये है हमारा मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है।
आपदा मित्र योजना आपदा मित्र के योजना दस्तावेज और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण मैनुअल किसने जारी किया है? तो आइए इसके बारे में समझते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा मित्र की योजना दस्तावेज और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण मैनुअल जारी किया। तो इसका आंसर है गृह मंत्री अमित शाह। तो ये था हमारा टॉप 100 MCQ क्वेश्चन जो कि हाल ही सितंबर से जुड़े हैं इसी करंट से। तो ये जनरल अवेयरनेस के बेस्ट 100 क्वेश्चन है। अगर आप लोग ने इसे रट लिया तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको फिर कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं और नए करंट अफेयर और रिक्वायरमेंट और वैकेंसी के साथ। तो तब तक के लिए बाय।